झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया है, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि विधायक कल्पना सोरेन को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन, 25 समितियों को लेकर जो नाम का लिस्ट है वो आप सभी के सामने आ गया है। अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कल्पना सोरेन को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके साथ स्टीफन मरांडी हो और अन्य लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कौन कौन सी जिम्मेदारी सभी लोगों को मिली है? देखिए, विधानसभा का जो समिति होता है इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक को शामिल किया जाता है। ऐसे में विधानसभा के स्पीकर फिर से नियुक्त हुए रविंद्रनाथ महतो, तो उन्होंने अब 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया है, क्योंकि फिर से एक बार वही सरकार दोबारा आई और स्पीकर भी दोबारा बने, तो उन्होंने फिर से पुनर्गठन किया और इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंची हैं कल्पना सोरेन, तो उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महिला बाल विकास समिति की सभापति उनको बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो रविंद्रनाथ महतो जो कि स्पीकर हैं, वो 3 समितियों के सभापति बने हैं, जिसमें अगर आप देखें तो याचिका शामिल है, नियमित समिति, याचिका और विशेषाधिकार समिति, संसदीय कार्य मंत्री सभापति, जिला परिषद एवं पंचायती राज सभापति, आश्वासन समिति सभापति, गैर सरकारी संकल्प समिति के सदस्य भी होंगे। तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन को, जो बीजेपी के विधायक हैं मनोज यादव, उन्हें भी बरही से हैं, वो उनको भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। और अगर आप बात करें तो सीपी सिंह को विधायक निधि अनुश्रवण समिति के सभापति बनाए गए हैं। नीरा यादव को पुस्तकालय विकास समिति की सभापति बनाई गई है। सरयू राय प्रत्यायुक्त समिति के सभापति का उनको जिम्मा मिला है। विकास मुंडा जो कि जेएमएम के विधायक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के समिति के सभापति बनाए गए हैं। रामेश्वर उरांव को आंतरिक संसाधन व केंद्रीय सहायता समिति की सभापति नियुक्त किया गया है। प्रदीप यादव को जिला परिषद एवं पंचायती राज सामाजिक के सभापति के तौर पर नियुक्त किया गया। बसंत सोरेन प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति बनाए गए हैं। हेमलाल मुर्मू प्राक्कलन समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं और स्टीफन मरांडी SC/ST अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग समिति के सभापति बनाए गए हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा के जो एक तरह से कार्य होते हैं, जो नियमावली है, उसके तहत यह किया जाता है। तो फिर से एक बार स्पीकर ने समितियों का पुनर्गठन किया और उसको लेकर के अधिसूचना जारी की गई। लेकिन सबसे अगर ज़्यादा इसमें देखें तो फोकस अब कल्पना सोरेन पर है, क्योंकि कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और भी एक महत्वपूर्ण समिति का सभापति बनाया गया है, इसमें क्या कुछ काम होता है? मदन, खुद महिला विधायक हैं और ऐसे में उनको महिला और बाल विकास समिति का जिम्मा दिया गया है, तो इसलिए वो एक बेहतर काम करेंगी। महिलाओं के लिए हित में जो बेहतर होगा वो आवाज़ बनकर जो है विधानसभा में अपना रखेंगी। ये जरूर है कि विधानसभा का जो स्पीकर होता है उनको ये अधिकार होता है कि समितियों का पुनर्गठन वो करे, और इसके तहत उन्होंने 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाला जो बजट सत्र होगा उसमें तमाम समितियों के लोग जो हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आगे भी जब सत्र आहूत होगी और जब विधानसभा की कार्यवाही चलेगी तो उस समय कई तरह की समितियों में जो है ये चीज़ें भेजी जाती है। आप देखते हैं कि जब कहीं किसी तरह की गड़बड़ियों की शिकायत होती है तो विधानसभा की समिति जो है वहाँ जांच करने के लिए पहुँचती है। समय समय पर ऐसे भी विधानसभा अपने इन समितियों को, जो अलग अलग विभाग जिनको दिया गया है जिम्मेदारी, उसके तहत अलग अलग जिलों में जाकर के विधानसभा वाइज वो वहाँ समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो फिर वो विधानसभा स्पीकर को भी उसका रिपोर्ट सौंपते हैं और उसके बाद जो है विभागीय अधिकारियों को उस पर काम करने का निर्देश दिया जाता है। तो ये एक अहम जिम्मेदारी होती है। एक तरह से विधानसभा के शक्ति इनको मिलता है और वो क्षेत्र में जाकर के उन समस्याओं को एक तरह से उसका आकलन करके एक रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंपते हैं और फिर उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो देखिए, विधानसभा के जो स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने 25 समितियों का पुनर्गठन किया है, जिसमें कल्पना सोरेन भी शामिल है। आपने सुना कि कल्पना सोरेन को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ कई ऐसे विधायक है, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात कर लेंगे या फिर विपक्ष के, कई ऐसे विधायक इसमें शामिल है। किस तरीके से तमाम लोग अपनी बातों को रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।
5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।